जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करते हैं उसके आनंद के लिए, सामर्थ के लिए। हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हर समय प्रभु हमें प्रदान करते हैं, और परमेश्वर की एक अद्भुत आशीष जो हर विश्वासी के जीवन में होती है, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी आशीषों की बात हम हमेशा करते हैं, एक चीज जो है वो शायद हमारी नजरों से छुपी हुई है। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 43 पद से पढ़ता हूं। और सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। अब जानते हैं इस दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा का अवतरण हुआ है, उतरना हुआ है विश्वासियों के ऊपर, जब वे किसी एक घर में, अपर रूम में, लिखा है कि यहूदियों के डर के मारे छिपे हुए थे, क्योंकि यीशु को अभी अभी समझो, आज अगर कहें जिस दिन ये बात हो रही है 50 दिन हुए क्रूस पे चढ़ाए गए, वो जिंदा होकर के स्वर्ग में गए तो अभी 10 दिन हुए, लेकिन आज 50वां दिन है पूरे यीशु के जी उठने के बाद से। अभी भी सारे विश्वासियों में जबरदस्त भय था, लेकिन आज जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, ये सब उल्टा हो गया। अब तक तो विश्वासी डरे हुए थे, छिपकर रहते थे, चुपचाप दुआ करते थे, और बाहर उतना ज्यादा निकलते नहीं थे। लेकिन जब उन छिपे हुए विश्वासियों पर पवित्र आत्मा उतरा, ये निडर, साहसी और सारे के सारे अद्भुत प्रचारक बन गए। और पतरस तो, जिसने एक लिखा एक नौकरानी के सामने यीशु का अंगीकार न कर सका था 50 दिन पहले, वो आज एक बहुत बड़ी भीड़, जो करीब यहां जितने 10-11 देशों के नाम लिखे, यहां से आए हुए यहूदी थे, उन सब के सामने यीशु का प्रचार करने लगा। और बहुतों ने आकर के पूछा कि साहबो, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? तो चेलों ने कहा कि तुम सब के सब अपने पापों से तौबा करके बपतिस्मा लो यीशु नासरी के नाम से, और तो तुम उद्धार पाओगे। 37 पद में पढ़ लें। और तब सुनने वालों के हृदय छिद गए, पतरस का प्रचार सुनकर उनके हृदय छिद गए, और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मतलब तौबा करो, अपने पापों से तौबा करो, और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो ये तो शायद बाहर के लोग थे, इन्होंने तो सुसमाचार को सुना, लेकिन असर केवल इन पर ही नहीं, पतरस के प्रचार का, भाइयों की आपसी एकता का, और पवित्र आत्मा के उतरने के साथ जो प्रार्थनाएं इन लोगों के द्वारा होने लगी, उनका असर ये 43 पद का पहला फ्रेज, और सब लोगों पर भय छा गया। ये लोग कौन है? ये जो यीशु के दुश्मन थे, ये जो चेलों के दुश्मन थे, ये जो सुसमाचार के दुश्मन थे, उन पर भय छा गया। अब कौन किससे डर रहा है? पहले चेले उनसे डर रहे थे जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया। आज उनकी कंपनी, उनकी गैंग उनसे डर रहे हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो ईश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारी प्रार्थना में, हमारे प्रचार में ईश्वर के दुश्मन लोगों को भयभीत करने की शक्ति है। हम किसी को डराने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो ईश्वर के खिलाफ खड़ा होगा, जो उद्धार की
शिक्षा के खिलाफ खड़ा होगा, वो एक खतरे का सामना कर रहा है। उसके अंदर अगर आप एक प्रार्थना करने वाले जन बन जाएंगे, उद्धार पाए हुए जन बन जाएंगे, ईश्वर के वचन के प्रचारक बनेंगे, तो अंधकार की शक्तियों के चलाए चलने वाले ये लोग आपसे डरेंगे, आपसे डरेंगे। आप अपनी बुलाहट में स्थिर रहिए, जैसा प्रभु यीशु ने कहा पतरस से, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है, जब तू फिरे तो भाइयों को स्थिर करना। प्रभु को पता था कि सारे चेले छोड़कर भागेंगे जिस रात प्रभु पकड़वाए गए थे, और वैसा हुआ। पतरस को अपने ऊपर बड़ा घमंड था कि मैं इनकार कर नहीं सकता, मैं तो लड़ भी पड़ूंगा अगर कोई प्रभु आपके खिलाफ आएगा तो। लेकिन पतरस कितना कमजोर निकला ये उस रात पता चल गया। लेकिन आज पतरस वैसा नहीं है। ये सब कहां से आया? पतरस ने यीशु के साथ तो 3.5 साल पहले रह चुका था। अब तो यीशु उसके साथ नहीं है फिजिकली, लेकिन ये हिम्मत, ये साहस कहां से आ गया? पवित्र आत्मा जब उतरा, जब प्रार्थना करने के लिए पूरी कलीसिया एक मन और एक चित्त, एक लौ लगाकर करने लगे, दुश्मन शक्तियां कलीसिया से डरने लगी। एक सीक्रेट है जो परमेश्वर के वचन से आज हमें मिल रहा है। अगर कोई आपको डरा रहा है, हमें डरा रहा है, तो हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की सामर्थ्य में बलवंत होना है, हमें प्रार्थना में और अधिक बढ़ना है, ईश्वर के वचन में बढ़ना है, अपने विश्वास में मजबूत होना है, निडर होना है, अपने काम को करना है। ये जो आपका विरोध करने वाले हैं, ये जो आपको यहां से निकाल देने वाले हैं, ये ले जो आपका सब कुछ बंद कर देने वाले हैं, इन पर ईश्वर का भय आप पड़ेगा, और तब ये इनकी हिम्मत अपने आप टूट जाएगी, इनकी सोच कमजोर हो जाएगी, और ये अकेले अलग पड़ जाएंगे। सीक्रेट यही है, हमें कोई तलवार लेकर इनका सामना नहीं करना है। हमें अपने शरीर की ताकत से, न गालियों की ताकत से, न हमें संविधान से मिली हुई ताकत से इनका सामना करना है, क्योंकि ये सारी ताकतें उनके कब्जे में हैं। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी ताकत ईश्वर का वचन, प्रार्थना का जीवन, यीशु पर हमारा विश्वास, हमारी स्थिरता यीशु में, हमारी निडरता है। इसे हम पकड़े रहें और इसमें हम बढ़ते जाएं। प्रभु हमारी मदद करे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो हमें हिम्मत देता है, हमारी आंखें खोलता है, हमें साहस और सामर्थ देता है कि हम किसी भी ऐसे शत्रु से नहीं डरने वाले, क्योंकि प्रभु आप हमारे साथ हैं। हमें प्रार्थना करना सिखाइए, प्रार्थना के जीवन में हमें रात दिन चलाइए, और इस विश्वास में हमें मजबूत कीजिए परमेश्वर, कि हम इसी में स्थिर होकर प्रभु आपकी महिमा करते रहें, आपकी स्तुति आराधना करते रहें, प्रार्थना के जीवन में लगे रहें, एक मन और एक चित्त होकर निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर हर एक सुनने वाले को आशीष कर, विशेषकर अगर कोई हमारे भाई डरे हुए हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उनका हाथ थाम कर प्रभु जी उन्हें निडर बनाइए, उनको डराने वाले, उनके जीवन में भय लाने वाली हर अंधकार की शक्तियां, प्रधानताएं और दुष्टात्माओं को, चाहे वे मांस और लहू के रूप में क्यों ना उनका पीछा करती हों, उन सबको आप नष्ट करें, दूर करें, और उन सब के मनों में आपका भय यीशु के नाम से भर जाए। वे मार्गों से दूर हो जाएं, हमेशा के लिए दूर रहें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और हमारी सेवकाई के लिए भी जरूर प्रार्थना करते रहें। और इस चैनल पर आप यदि नए हैं तो आज सब्सक्राइब करें,
और दूसरों के साथ भी इस संदेश को शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।